Chapter 1 The Clever Rat. This is a little brown rat. His name is Ratty. Ratty is on the mat. He likes to eat cheese. That is a fat black cat. Her name is Blackie. Blackie looks at Ratty. She wants to eat him. Ratty jumps up. He is on the fan now. Blackie jumps up too. She is also on the fan. Ratty is clever. He jumps down. But Blackie cannot jump down so fast. Ratty says bye to Blackie. Blackie looks at Ratty. Ratty runs out of the room. Blackie is still on the fan. हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास फर्स्ट का इंग्लिश का पहला चैप्टर। ये आज के नए सेशन के सिलेबस में से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 1, द क्लेवर रैट। This is a little brown rat. His name is Ratty. ये एक छोटा सा ब्राउन चूहा है और उसका नाम क्या है? Ratty. Ratty is on the mat. He likes to eat cheese. Ratty यानी कि वो चूहा मैट पे है और उसे क्या खाना पसंद है? चीज। चीज यानी पनीर का टुकड़ा। This is a fat black cat. Her name is Blackie. ये एक मोटी काली बिल्ली है और उसका नाम क्या है? Blackie. Blackie looks at Ratty. जो Blackie है वो Ratty को देख रही है, घूर रही है। She wants to eat him. वो उस चूहे को खाना चाहती है। Ratty jumps up. He is on the fan now. Ratty यानी कि वो चूहा जल्दी से कूद जाता है ऊपर और अब वो कहाँ है? फैन पे यानी कि पंखे पे। Blackie jumps up too. She is also on the fan. ब्लैकी भी जल्दी से जंप करता है और वो भी अब कहाँ पे है? फैन पे है। रैटी इज क्लेवर, पर वो रैटी यानी कि वो चूहा बहुत ही चालाक है। ही जम्प्स डाउन, वो जल्दी से नीचे कूद जाता है। बट ब्लैकी कैन नॉट जंप डाउन सो फास्ट, पर वो ब्लैकी बिल्ली वो जल्दी से नीचे नहीं कूद पाती है। Ratty says bye to Blackie. अब रैटी ने उस बिल्ली को बाय बाय कहा। Blackie looks at Ratty. अब वो बिल्ली उस रैटी को देख रही है। Ratty runs out of the room. रैटी वो चूहा जल्दी जल्दी से रूम से बाहर भाग जाता है। And Blackie is still on the fan. और वो Blackie बिल्ली अभी भी कहाँ पे है? फैन पे है। तो ये था हमारे आज का फर्स्ट लेसन। आपको समझ में आया यहाँ पे क्या हुआ? अब इसी फर्स्ट लेसन को देखते हुए हम अपने आगे की एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्रिहेंशन। मैच द पिक्चर्स इन द कॉलम ए विद द वर्ड्स इन कॉलम बी। जैसे कि पहला वाला आपके लिए कर दिया गया है, जो पिक्चर बनी है उसको आपने कॉलम बी में लिखे वर्ड्स के साथ मिलाना है। जिससे पहले फैन था तो आपने उसको फैन के साथ मिलाया है, वैसे ही दूसरी कैट है, तीसरा चीज और चौथा क्या है? रैट। आप इसको मिला लीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रेजेस। इनको आपने कंप्लीट करना है। जितने डैश दिए हैं आपने उतने वर्ड उसमें भरने हैं। जैसे कि अ फैट, 2 डैश दी है। एक डैश में तो मुझे पता है कैट आएगा, लेकिन बीच में क्या आएगा? अ फैट ब्लैक कैट, एक मोटी काली बिल्ली। नेक्स्ट, अ लिटिल ब्राउन रैट, एक छोटा ब्राउन रैट।
नेक्स्ट अ बिग ब्राउन फैन, यहाँ पे क्या है? फैन, तो एक बिग ब्राउन फैन। नेक्स्ट है येलो चीज। चीज की स्पेलिंग आप ऊपर से देख सकते हैं, CHEESE, येलो चीज। मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। यहाँ है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब है आपने इसको पढ़ना है और जो बीच में वर्ड आएगा उसको फिल करना है। जैसे पहले क्या था? बेबी। नेक्स्ट क्या है? कार, CAR, कार। थर्ड क्या है? बन, BUN, बन। फोर्थ है बॉल, BALL, बॉल। फिफ्थ गिफ्ट, GIFT, गिफ्ट। सिक्स्थ है फ्रॉग, FROG, फ्रॉग। सेवेंथ हैंड, HAND, हैंड। एट्थ लैम्प, LAMP, लैम्प। तो इसी तरीके से आपने ये पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, अपनी कॉपी में जस्ट ये फिल इन द ब्लैंक्स लिख के भरें। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं ग्रामर पार्ट पे। ग्रामर में यहाँ आपको दिया हुआ है ए और एन, यानी कि ये आर्टिकल्स कहलाते हैं। विद द यूज ऑफ ए एंड एन आपके ये वर्ड्स बने हुए हैं। यही सेम एक्सरसाइजेस हमने कई बच्चों को उनके होम असाइनमेंट में भी दिया है। जिस तरीके से ए रैट, ए कैट, ए फैन, ए जग, ए मैट, ए वॉल। इनके साथ ए क्यों लगा है? क्योंकि ये सारे किससे स्टार्ट हो रहे हैं? कॉन्सोनेंट से। आर भी एक कॉन्सोनेंट, सी भी, एफ, जे, एम, डब्ल्यू, ये सारे क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स। और जो कॉन्सोनेंट नहीं होते हैं यानी कि वॉवल्स, हमारे वॉवल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वॉवल्स होते हैं। तो इन लेटर से जितने भी वर्ड स्टार्ट होते हैं उनके आगे हम क्या लगाते हैं? एन। जैसे एन एक्स, अब ये ए से स्टार्ट है इसलिए इसके आगे एन लगा है। एन इंजन, ई से स्टार्ट है, एन लगा है। एन आइरिस, एन ऑक्स, एन एम एम्ब्रेला। तो इसी तरीके से आपने करने हैं। जैसे ये पिक्चर दिए हैं, आपने इनको इसी तरह से भरना है। जहाँ कॉन्सोनेंट है उनके आगे ए लगाएं और जहाँ पे वॉवल्स हैं उनके आगे ए एन लगाएं। आपने ये खुद ये अपनी एक्सरसाइज करनी है। पिक्चर्स ना बनाएं, जस्ट ये नीचे के वर्ड्स और फिल इन द ब्लैंक्स लिखें और बच्चों को उनकी कॉपी पे इसी तरीके से करवाएं। मूव ऑन करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी दिस एंड दैट, यानी कि यूज ऑफ दिस एंड दैट। ये भी हमने बच्चों को उनके होम असाइनमेंट में दिया है। दिस और दैट कहाँ यूज करते हैं? जो चीज आपके पास रखी है उसके लिए आप दिस यूज करेंगे और जो चीज आपसे दूर है उसके लिए हम दैट यूज करेंगे। जैसे यहाँ लिखा भी है, वी यूज दिस टू पॉइंट टू अ थिंग विच इज नियर। हम दिस उसके लिए यूज करते हैं जिसके हम इशारा करते हैं कि वो हमारे पास है, और दैट टू पॉइंट टू अ थिंग विच इज फार, उसके लिए जिसका हम इशारा करते हैं जो हमसे दूर है। जैसे कि पहला वाला आपको करके दिखाया है, व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो दिस इज अ बुक। अब ये चीज पास रखी थी, इसी के लिए क्वेश्चन बनाया, दिस से ही क्वेश्चन बना और आंसर में भी आपने दिस ही लगाया है। अब सेकंड है व्हाट इज दैट। अब दैट लगाया है मतलब वो पतंग क्या है? आपसे दूर है, तो आंसर में भी आप दैट से ही स्टार्ट करेंगे, दैट इज अ काइट। इसी तरीके से आपने ये बाकी क्वेश्चंस करने हैं। सेकंड में भी ये पास रखिए तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? दिस। व्हाट इज दिस, तो नीचे आंसर में क्या लिखेंगे? दिस इज अ बॉल। सेम यहाँ पे व्हाट इज दैट, क्योंकि वो दूर है तो यहाँ पे आंसर में भी दैट लगेगा, दैट इज अ बीहाइव। बीहाइव मतलब मधुमक्खी का छत्ता। वैसे ही आपने ये सेम करने हैं। यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि क्या क्या चीज है, आपने सिर्फ दिस और दैट का यहाँ यूज करना है।
नेक्स्ट है आपके शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर्स मीन्स इसको जल्दी जल्दी आंसर करना। जैसे आपको पहला ये एग्जाम्पल करके बताया हुआ है, ये इशारा किया है कार की तरफ। इज दिस अ कार? उसने ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये कार है, तो उसने आंसर में क्या दिया, अगर है तो यस इट इज। अब आपने ये पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है कि इट इज अ कार, नहीं, आपने सिर्फ इट इज तक खत्म कर देना है। तो अगर ये कार थी, हाँ ये कार है, तो यस कॉमा इट इज। अब नेक्स्ट है इज दिस अ ट्री? इशारा किया है इस तरफ और कहा है क्या ये ट्री है, तो ये ट्री है नहीं, ये क्या है, एक बॉल है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, नो। सबसे पहले हम बताएंगे कि ये ट्री नहीं है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इट इज नॉट। सिर्फ आपने नॉट तक लिखना है, जो चीज नहीं होगी, नो इट इज नॉट। फिर आपने बताना है कि ये क्या है, तो ये क्या है, इट इज अ बॉल। इसी तरीके से आपने ये एक्सरसाइज भी करनी है। जैसे कि फर्स्ट में ये बस है, हाँ है, तो आपने क्या लिखना है इसका, यस इट इज बस। नेक्स्ट है इज दिस अ फैन? क्या ये जो बगल में बनाया है ये फैन है, नहीं ये फैन नहीं, ये क्या है, एक ट्री है। तो आपने क्या लिखोगे, नो, पहले वाले नो, दूसरा इट इज नॉट, हाँ खत्म किया, और लास्ट वाले डैश में क्या लिखेंगे आप, दिस इज अ ट्री। ठीक है, इसी तरीके से आपने बाकी दोनों करना है। यहाँ पे आइसक्रीम है और यहाँ पे लास्ट में ऑरेंज है। नेक्स्ट है राइट द सेंटेंसेस, कंप्लीट दी सेंटेंसेस अबाउट अ रैट। अब इस रैट के बारे में आपने ये कंप्लीट करने हैं सेंटेंसेस। जैसे आपको ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपने कौन कौन से वर्ड इसमें यूज करने हैं, ब्राउन, रैट, चीज, लिटिल, टीथ एंड टेल। अब आपको जितने डैश दिए हैं उतने वर्ड्स आपको उसमें फिल करने हैं। जैसे फर्स्ट में दिस इज अ डैश डैश डैश, 3 डैश है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, दिस इज अ लिटिल ब्राउन रैट। ठीक है, जैसे हमने ऊपर की पोएम में पढ़ा था। तो यहाँ पे आएगा पहली डैश में लिटिल, फिर ब्राउन, फिर रैट। इट हैज अ लॉन्ग टेल, उसकी लंबी पूंछ है। इट हैज वाइट, वाइट क्या हो सकते हैं ऊपर से, टीथ, तो क्या है, इट हैज वाइट टीथ। लास्ट में इट लाइक्स टू ईट चीज, उसे क्या खाना पसंद है, चीज। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। लिसन एंड स्पीक, अब आपको जस्ट इसको पढ़ना है और इसको बताना है कि ये क्या है। लिसन टू योर टीचर एंड नंबर द पिक्चर्स इन ऑर्डर इन विच शी रीड द फ्रेजेस। अब आपको ये फ्रेज इसमें से देखने हैं और उसको फिर नंबर करने हैं। जैसे कि यहाँ पे जस्ट आपको ये नंबराइज करने हैं कि इसमें कैसे मैं इसको पढ़ूंगी। जैसे सबसे पहले क्या आता है, A, B, C, D, ऐसे ही होते हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले एन एंड, A पहले आता है तो एन एंड, तो आप इसको पहले नंबर 1 लगाएंगे। फिर अ बोट, B बाद में आता है तो अ बोट, नंबर 2। अ कैंडल, एक कैंडल, तो ये आएगा नंबर 3 एंड एन अम्ब्रेला, यहाँ पे क्या आएगा, नंबर 4। नेक्स्ट है एन इंजन, यहाँ पे क्या आएगा, नंबर 1। अ काइट, तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि के पहले आता है या जी पहले आता है। तो जब हम ABCD पढ़ते हैं तो क्या आता है, पहले जी, पहले आता है GHIJK, तो सबसे पहले जी आता है। तो ये ई के बाद हम सेकंड नंबर किसको लगाएंगे, अ गोट को, तो आप पहले जी को लगाएंगे नंबर 2। फिर H अ हैट, इसको लगाएंगे नंबर 3। फिर लास्ट में नंबर 4 आएगा अ काइट के लिए, क्योंकि के किस में आता है, इन सब के बाद, तो नंबर 4 यहाँ पे लगाएंगे अ काइट के लिए। वेरी गुड। अब यहाँ पे कन्वर्सेशन है, ये कन्वर्सेशन आपने घर पे ट्राई करनी है। आप अपनी मॉम को या अपने पापा को टीचर बना लीजिए और खुद स्टूडेंट बन जाइए, यानी कि चिल्ड्रन, और आपस में ये इंग्लिश कन्वर्सेशन करें। जैसे टीचर कहती है गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग मैम। टीचर कहती है प्लीज सिट डाउन, देन आप क्या कहेंगे, थैंक यू मैम। देन
आपस में दो लोग बन जाइए, यानी कि दो स्टूडेंट, कोई भी दो अपनी बहन के साथ या अपने भाई के साथ बने और एक दूसरे को पहले कहें हेलो रमन, यानी कि उसका नाम लेके, हेलो रमन, हाउ आर यू। आप उसका नाम लिख सकते हैं, जो भी उसका नाम होगा। ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको बस आपस में इंग्लिश कन्वर्सेशन याद करके समझना है। आपने रमन को हेलो कहा और हाउ आर यू पूछा, आप कैसे हैं, तो रमन क्या कहेगा, हेलो लीला, आई एम फाइन, थैंक यू। पहले उसने कहा मैं ठीक हूँ, थैंक यू, एंड देन फिर उससे भी क्वेश्चन किया एंड यू का मतलब और आप कैसे हैं, तो वो क्या बोलेगी लीला, फाइन थैंक्स, यानी कि मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू। अब आते हैं आगे साउंड ऑफ इंग्लिश। ये तो जस्ट वॉवल्स के साउंड है, किनको कैसे कहा जाता है। जिसमें ए लगता है वो कौन से हैं, एंड, बैट, मैट, एंड, इसमें ए यूज होता है। जहाँ पे ई लगते हैं वो कौन से वर्ड्स होते हैं, पेग, लेग, फेल, बेल। जहाँ आई होता है वहाँ पिन, टिन, सिट, ट्रिप। ओ के लिए बॉक्स, फॉक्स, हॉट, स्टॉप, और यू के लिए कप, बन, सम, कम। तो जो इस तरह के आपको वर्ड लगे हुए हैं वो आपको जस्ट इसको प्रोनाउंस करना है और उनकी साउंड्स को पहचानना है। आगे आपके जस्ट एक्टिविटी दी हुई है, ये आपको घर पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो आप इसको अपनी कॉपी में बना भी सकते हैं। एप्पल को बनाएं, काइट को बनाएं, फ्लैग, अम्ब्रेला, ट्री और लोटस, और जो इनके बगल बगल में कलर दिए हुए हैं वही कलर्स आपको यूज़ करके इनमें भरना है। तो अगर ये चाहें तो आप अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए इसको बना भी सकते हैं अपनी कॉपी में। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो घर पे बच्चों को पढ़ाएं। हम इनकी PDF फाइल भी आपको सेंड कर देंगे। PDF फाइल को देखें और इस वीडियो को देख देख के उनको चीज़ें समझाएं और उनकी नोटबुक में ये सारी एक्सरसाइजेस उन्हें ज़रूर कराएं। थैंक यू वेरी मच।